श्याम के लिए अपने बेटे की परवरिश करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उसे खेत में भी काम करना पड़ता था और पीछे एक बच्चे को अकेला छोड़कर उसका मन भी नहीं लगता था। श्याम अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए बैठा था। जब भी गांव के बड़े बुजुर्ग उसको कहते थे कि श्याम, अब तू शादी कर ले, अकेला क्या क्या संभालेगा, घर पर औरत रहेगी तो तेरे बच्चे का भी देखभाल हो जाएगी और गर्मा गर्म खाना भी खाने को मिलेगा। अब भी देखना, तू खेतों से घर लौटा है फिर खाना बनाता है, इतने में कितना थक जाता है तू, इस तरह से तो खुद भी बीमार हो जाएगा। श्याम उन बुजुर्गों की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे डर था कि अगर वो दूसरी शादी कर लेगा तो ना जाने सौतेली माँ उसके बेटे के लिए सही होगी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके बेटे के साथ बुरा बर्ताव करे और बाद में श्याम को पछताना पड़े, उसने लोगों की बातों में आकर दूसरा ब्याह क्यों रचाया। आज श्याम खेत से जल्दी घर आ जाता है। वो घर पर अपने बेटे को खेलते हुए देखता है तो उसका मन मुस्कुराता है। वो लड़का करीब 5 साल का होता है। उसका नाम मोहन है। छोटा सा मोहन गांव में सबके दिल को भाता है। गांव ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये हर आस पड़ोस को पता चल जाता है। छोटा सा मोहन खेलता फिरता है और घर पर जाकर आराम से बैठकर अपनी पढ़ाई करता है। उसने कभी भी श्याम को किसी तरह से परेशान नहीं किया। ना ही दूसरे बच्चों की तरह कभी कोई श्याम के घर पर आने के बाद ताना लेकर आया। मोहन बड़ा ही शरीफ था। वो आस पड़ोस के सभी लोगों के दिल को बहुत भाता था। श्याम सोचता था कि आज मोहन के लिए खीर बनाई जाए। वो चूल्हा जलाता है और इतना हाथ पैर धोकर वापस चूल्हे के पास आ जाता है। चूल्हे में आग जल रही होती है। मोहन अपने पिता को चूल्हा जलाता हुआ देखकर भागा हुआ आता और कहता है, पिताजी, आज क्या बना रहे हो। तब श्याम कहता है कि मोहन बेटा, तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना, आज तुम्हारे लिए मैं खीर बनाऊंगा। मोहन खुशी के मारे नाचने लगता है। श्याम घर के अंदर एक बर्तन में से दूध एक जग में भरता है और चूल्हे पर आकर पतीले में डालकर खीर बनाने लगता है। बेटे को खीर खिलाने की खुशी में श्याम को आराम करना ही भूल जाता है। श्याम ने अपने घर में 2 गाय पाली हुई हैं। उन गायों की देखभाल करने के लिए उसने पड़ोस में ही मंजली नाम की एक औरत को रखा हुआ है। वो महीने में उसे कुछ पैसे भी दे देता है और उसके जरूरत का सामान भी दे देता है। मंजली गरीब घर की होती है। उसके पास 2 बच्चे हैं। उसका पति शराब पीता है और पीकर घर पर ही पड़ा रहता है। जब श्याम खेतों से काम के लिए चला जाता है तो पीछे से मंजली आकर गाय का सारा काम निपटा देती है। श्याम उससे घर का काम नहीं करवाता क्योंकि मंजली के पास ना तो इतना समय होता है कि वो खाना बनाए और ना ही श्याम चाहता है कि वो उसके घर खाना बनाए। घर जाकर मंजली को अपने बच्चों की भी देखभाल करनी होती थी। श्याम कभी भी मंजली से फालतू बात नहीं करता था। गांव में लोग किसी की पत्नी से अकेले में बात नहीं करते थे। अगर किसी आदमी से दूसरा आदमी मिलने भी जाता तो अगर वो आदमी घर पर नहीं होता तो उसकी पत्नी होती थी तो वो तुरंत अपने घर वापस लौट जाता था। किसी की पत्नी को अकेला पाकर उसके पास बैठना गांव वालों की नज़र में एक गुनाह माना जाता था। छोटा सा मोहन पास के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मास्टर जी भी जान पहचान के थे, पड़ोस में ही रहते थे, इसलिए शाम को ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। मास्टर जी मोहन को छुट्टी होने पर अपने साथ ही घर ले जाते थे। शाम को मास्टर जी के ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। वो निश्चित रहता था कि स्कूल में मोहन को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि जो भी जरूरत होती थी मास्टर जी सारी बात श्याम को बता देते थे। उसका बेटा पढ़ाई में कैसा है ये बात भी मास्टर जी श्याम को बता देते थे। स्कूल सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही था। अगर किसी को ज्यादा पढ़ाई करनी होती थी तो उसे गांव से दूर शहर में जाना पड़ता था। आज शाम सुबह सुबह अपने खेत में चला जाता है और वहां से मेथी और पालक तोड़कर ले आता है। वो सोचता है कि आज मोहन के लिए पराठे बनाए। मोहन को पराठे बहुत पसंद थे। पराठे चाहे किसी भी चीज के बनाए, मोहन बड़े चाव से खाता था। मोहन की आंख खुलने से पहले श्याम घर पर वापस आ जाता है और बैठकर जल्दी से पराठे बनाने की तैयारी करने लगता है। फटाफट से मोहन को उठाता है और कहता है कि मोहन बेटा, मैं तुम्हारे लिए आज पालक मेथी के पराठे बनाए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ और खा ले। मोहन झट से उठ जाता है और कुल्ला करके अपने पिता श्याम के साथ बैठ जाता है। श्याम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा नहाना नहीं है क्या। मोहन आंखें मलता हुआ कहता है, नहीं, पहले मैं पराठे खाऊंगा।
उसके बाद नहाऊंगा। श्याम कहता है ऐसा कर तू पहले नहा ले, मैं चाय चढ़ा देता हूँ। लेकिन मोहन आनाकानी करता है। तब श्याम भी उसे कुछ नहीं कहता और चूल्हे पर चाय चढ़ा देता है। चाय बनकर तैयार हो जाती है तो गरम गरम पराठे वो मोहन के आगे एक प्लेट में परोस देता है। मोहन पेट भरकर पराठे खाता है और वापस से अपने बिस्तर पर लेटने लगता है। लेकिन श्याम उसे कहता है कि नहीं, अब लेटना नहीं है, अब कोई वक्त है क्या सोने का, थोड़ा टहल ले। आज रविवार है इसलिए स्कूल की भी तेरी छुट्टी है। ऐसा करना, आज मेरे साथ खेत में चलना, वहाँ तेरा दिल भी लग जाएगा और तू यहाँ शरारत भी नहीं करेगा। मैं घर को ताला लगा दूँ, मंजरी आएगी बाहर आंगन से ही अपना काम निपटाकर चली जाएगी। इतना कहकर श्याम भी अपना नाश्ता करता है और फटाफट से बर्तन धोकर सारा काम समेटता है। फिर मोहन को अपने साथ लेकर हाथ में कई और गले में गमछा डालकर चला जाता है। उधर से मंजरी भी आ रही होती है। श्याम मंजरी से कहता है कि आज आंगन में भी झाड़ू लगा देना, उसे थोड़ी जल्दी है इसलिए वो नहीं लगा पाया। मंजरी कहती है ठीक है भैया, मैं कर दूंगी। और फटाफट से वो अपना काम निपटाती है और पशुओं को भी नहला धुलाकर आंगन भी साफ करके वापस चली जाती है और अपने बच्चों को तैयार करने लगती है। शायद मंजरी को भी कहीं जाना होता है। वो भूल जाती है कि उसे श्याम से थोड़ा पैसे एडवांस में चाहिए थे। श्याम रास्ते में ही होता है। मंजरी श्याम भैया कहती हुई उसके पीछे भागती हुई शाम को लगता है कि शायद उसे कोई आवाज दे रहा है, इसलिए वो पीछे उलटकर देखता है तो मंजरी भागती हुई आती है। वो उससे कहती है कि भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, बहुत जरूरी काम है। श्याम कहता है कि मैं यहाँ खेत में जा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ कोई पैसे नहीं है। जब मैं घर पर था तब तुमने क्यों नहीं कहा। मंजरी कहती है कि भैया मेरे याद नहीं रहा। श्याम कहता है कि ठीक है, मैं किसी के हाथ भिजवाता हूँ, तुम वापस अपने घर चली जाओ। श्याम खेत की तरफ बढ़ता है। खेतों में लहराती हुई फसल से सुकून देने वाली हवा चल रही होती है। अब श्याम सोचता है कि कैसे मंजरी तक पैसे पहुंचाए। श्याम के खेत के पास सोमू चाचा का खेत है। सोमू चाचा श्याम से पूछते हैं कि श्याम क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो। तब श्याम सोमू चाचा से बताता है कि चाचा वैसे तो कोई बात नहीं है, पर मंजरी, वो मंजरी है ना, घर पर काम करने आती है, उसे पैसे की जरूरत थी, मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मैं घर वापस कैसे जाऊँ, खेतों में पानी भी देना है और अभी मेरे पास बहुत काम है। सोमू चाचा कहते बस इतनी सी बात है, मैं घर ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो पैसे मैं मंजरी को पकड़ा दूंगा। कितने चाहिए सोमू चाचा, श्याम से पूछते हैं। तब श्याम कहता है कि आप खुद ही पूछ लेना उसे कितने पैसे चाहिए, फिर मुझे बता देना, आपको मैं लौटा दूंगा। सोमू चाचा कहते अरे कोई बात नहीं, ठीक है, तुम जरा मेरे खेत का भी ध्यान रखना, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, बड़ी भूख लगी है। मैं सुबह घर से खाली पेट ही आ गया था इसलिए खाना खाने जा रहा हूँ। सोमू चाचा मंजरी के घर चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि श्याम ने उसे तुम्हें पैसे देने के लिए कहा है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मंजरी कहती है चाचा बस 500 रुपये चाहिए। सोमू चाचा मंजरी को 500 रुपये देते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। वहां से खाना खाते हैं और थोड़ी देर सुस्ताने लगते हैं, उन्हें नींद आ जाती है और करीब 1 घंटे बाद उनकी आंख खुलती है। जब उन्हें याद आता है कि उन्हें तो खेत में भी जाना है, वो तुरंत खेतों की तरफ साइकिल लेकर चले जाते हैं। सामने श्याम खेतों में पानी दे रहा होता है और मोहन खेल रहा होता है। श्याम सोमू चाचा को आता देखता है और दूर से आवाज लगाकर पूछता है कि चाचा पैसे दे दिए। सोमू चाचा कहते हैं कि हाँ, 500 रुपये कहा था उसने, मैंने दे दिए। श्याम मोहन से पूछता है कि मोहन बेटा, दोपहर के 2 बज गए हैं, तुझे तो खेलते हुए भूख भी लग रही होगी। मोहन कहता है नहीं पिताजी, मैंने सोमू चाचा के बाग से 2 अमरूद तोड़कर खा लिए, मुझे अब भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। सोमू चाचा श्याम के पास आते हैं और कहते हैं कि श्याम तू भी खाना खा लेता, कितना काम कर रहा है सुबह से बिना रुके। श्याम कस्सी चलाता हुआ कहता है चाचा जिंदगी जीनी है तो काम तो करना ही पड़ेगा, ये बात है कि मेरे काम आपसे ज्यादा है। और इतना कहकर श्याम हंसने लगता है। सोमू चाचा भी हंसते हुए कहते हैं कि श्याम बात तो तुमने एकदम सही कही है, मोहन की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारी भी तुम खूब निभाते हो, बहुत बड़ा जिगरा है। श्याम जवाब में सिर्फ मुस्कुराता है और कहता कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद श्याम कस्सी रोककर अपने मुंह के पसीने को गमछे से साफ करता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद पास में लगे पानी की जो होड़ थी उसका मुंह बंद करता है, ट्यूबवेल चला रहा होता है और ठंडा पानी श्याम के दिल को बड़ी राहत देता है। अब श्याम खाना खाने बैठता है और मोहन को आवाज लगाता है तो जो पास ही खेल रहा होता है। मोहन जाकर अपने पिता के पास बैठ जाता है। श्याम सुबह वाले पराठे पोटली में से निकालता है और लोटे में पानी लेता है। मोहन खाने में आनाकानी करता है पर श्याम उसे जबरदस्ती 1-2 कोर खिला देता है, फिर खुद खा पी कर थोड़ी देर सुस्ताने लग जाता है। पेड़ की छाया में वो उस पेड़ के पत्तों की हवा को हिलता हुआ देखता है और अपनी पत्नी शोभा की याद में खो जाता है। फिर अचानक
उसे वो मंजर याद आ जाता है जब उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था, कैसे उसे अग्नि दी थी। उसकी मरी हुई पत्नी का चेहरा उसे याद आ जाता है, कैसे उसे नहलाकर लाली लिपस्टिक लगाकर दुल्हन की तरह सजाया था और वह ऐसी लग रही थी मानो सो रही हो। श्याम ये सब सोचकर अचानक उठता है और अपने गमछे से अपनी आंखों पर दबाकर रखता है ताकि उसकी आंखों के आए आंसू कोई देख ना ले और ये समझे कि हवा के कारण गमछा आंखों पर रखा होगा। दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले भाग में यानी अगले वीडियो में सुनाई जाएगी। और ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी का पहला भाग जो कि शुरुआती भाग है वो आपने सुना है या नहीं? नहीं सुना तो अभी जाकर वो वीडियो देखिए और कहानी शुरू से सुनिए, तभी आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। और आगे की कहानी सुनने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार ज़रूर करें और कहानी को पूरा सुने बिना यहाँ से ना जाएं। दोस्तों, जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप अपनी इस कहानी को लेकर राय भी रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग को जल्द लेकर। धन्यवाद।